चीमा साहब मैं ना इस पे आज़म स्वाति साहब की माइंड सेट आपको बताता हूँ। आज़म स्वाति साहब से इस वाक़े के बाद और पहले मेरी कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि जब से वो रिहा होके आए हैं मेरा राब्ता नहीं हुआ। अरशद शरीफ के घर पे उन्होंने देखा था लेकिन मुलाकात नहीं हमारी हुई। आज़म स्वाति साहब के बारे में मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो लाहौर में थे और उनकी बेटी ने उन्हें कॉल की। आपको भी पता है, वो खुद बता रहे हैं। अब मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि उनकी बेटी ने वो वीडियो उन्हें नहीं भेजी, फॉरवर्ड नहीं की। अब ना सोचे ना कि एक बेटी या बेटा है वो कैसे वो करे, तो वो वीडियो उन्होंने भी नहीं देखी, लेकिन वो बेटी रोने लग पड़ी। तो ज़रा बाप बेटी की आंखों में आंसू देखेगा या फील करेगा तो वो भी रोएगा, और वो ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन अच्छा, अगली मेरी बात सुन लें। मुझे ये पता चला कि आज़म स्वाति साहब जब इसी परेशानी में फिर वापस आ गए, लाहौर से इस्लामाबाद आ गए, और वो जब घर गए और जाके घर उन्होंने वीडियो देखी है, मुझे किसी ने ये बताया कि आज़म स्वाति साहब परेशान है कि यार ये मैंने क्या कर बैठा हूँ, वो रिग्रेट कर। अच्छा, अब ये है ठीक है कि रिग्रेट का तकाजा ये है कि वो इस चीज़ को आके पब्लिकली इस चीज़ पर वो भी अफसोस, ये रिग्रेट जो है इसको पब्लिक करें। ठीक है कि मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने एक जैली वीडियो चला दी है। ठीक बात। देखिए ये आप एजाज इसको मेरे ख्याल जो जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका भी माजी कोई ऐसा कुछ शानदार नहीं रहा। ठीक है, उनके परसेप्शन के बड़े इश्यूज हैं, और अगर वो आज भी तौबा करें तो उनको इसमें निकलते हुए साल लगेंगे, बड़े साल लगेंगे। ठीक है, कि यानी उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन हम इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जो है इसी तरह एक बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगाएं तो हमारे पास भी कोई मॉरल स्टैंडिंग तो नहीं रह जाती ना। नहीं, मॉरल स्टैंडिंग नहीं रह जाती, लेकिन उमर आप ये देखें ना कि जब किसी भी इलाके में कोई वारदात होती है ना, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले उस इलाके में उस ऐसी वारदात करने वाले जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये वाकया आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर, फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा दिया। तो माजी में चूँकि इनका किरदार मुझे भी पता है, आपका भी पता है, वो होता रहा है। और हमारी चीमा साहब माशाल्लाह से दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं टॉप, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी, और जो ISI है वो भी, ये बिल्कुल ये काम करते रहे। और उस पर मैं एक दो वाक़यात ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, लेकिन बाद में वो ज़रूर लेट मी तो वो वाक़यात अभी बाद में जिक्र करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये किया, आई एग्री विद यू कि अगर उनको इस बात की रियलाइजेशन होगी है, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड पब्लिकली अपोलोजाइज। और कहे कि यार ये नहीं, ये उनको अगर हम संजीदा लेते हैं तो उनको संजीदगी का मुजाहरा और जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्हें भी करना चाहिए। और आप देखिए ना कि आज़म स्वाति ने जब ये बात कही तो मैं किसी और के ऊपर ना शायद करता रिएक्ट, मैंने मुस्तफ़ा नवाज़ की ट्वीट देखी, और ज़ाहिर है मैं वीडियो भी मैंने देखी, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया। मैंने कहा वेरी पेनफुल। तो अब मामला ये कि पूरी कौम ट्वीट कर रही थी कि ये तो बड़ी नहीं, तो इसका देखें ना इम्पैक्ट, तो देखें इम्पैक्ट कि उनकी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है उसका भी तो एक इम्पैक्ट है ना जी। ठीक, तो काफ़ी देर वो फैला है, बल्कि इस पर मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था जी कि इसका अभी तक जवाब नहीं आ रहा। तो तासर ये गया जी कि वीडियो असली है, अब देखी किसी ने नहीं है। देखी आपके बकौल ये है कि आज़म स्वाति साहब ने भी देखने के बगैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे ये पता चला जी। तो ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है उनके पार्ट पर भी, ठीक है। और हमें इस चीज़ को भी एक प्रॉपरली रिकॉर्ड कराना चाहिए कि ये नहीं है कि आप किसी पर जो जी चाहे इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन चीमा साहब इसके ऊपर ना मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, पर्टिकुलरली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको दो तीन चीज़ों के ऊपर इकट्ठे होना होगा। एक वीडियोस के मामले पे इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उनको इकट्ठा होना चाहिए ये जो लीकेज ऑडियो लीक हो जाती है इस मामले पे भी इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा चीमा साहब, एट द सेम टाइम वो बात कहीं और से कहीं और चली जाएगी। इन सारी चीज़ों का हमें नहीं पता कौन लीक कर रहा है, किसने लीक किया है, लेकिन इल्ज़ाम हमारे अदारों के ऊपर लगता है माजी की वजह से। और मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि हमारे अदारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ISI है, फ़ौज है, IB है, MI है, जितने भी हमारे इदारे हैं, ये आज जो भी पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन का माहौल है इसमें ये सारे परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, इल्ज़ाम क्यों लग रहा है? इनका माजी ऐसा रहा है, ठीक है। और लोग भी ये बिलीव करते हैं, लोग भी ये बात बिलीव करते हैं कि इन्होंने ये किया होगा। सही है, लोग सही भी है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर कोई तशद्दुद की बात हो
और कोई कहे कि जी मेरे कपड़े उतार के मुझे ISI ने मारा है, MI ने मारा है, IB ने मारा है, तो ये बात ज्यादा बिकती है, ये ज्यादा बिकती है बात, और वो रेटिंग्स आपकी बहुत है। इन मसलों का हल क्या है? सही है, हल पे बात करें। हल चीमा साहब बड़े हल के लिए सारी सियासी जमातों को और इन इदारों को खुद आगे बढ़ना चाहिए, और इन इदारों को मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए, और ये इन इदारों को कहना चाहिए और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कहना चाहिए कि इन इदारों का एक कानून बनाया जाए। हमारे इंटेलिजेंस इदारों का ISI का भी एक कानून बने, IB का भी कानून बने, MI भी कानून के दायरा कार में आए और IB भी कानून के दायरा कार में। जब तक हमारे ये इदारे हमारे इदारे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, ना वो ज़्यादा मुहब्बे वतन है ना हम कम मुहब्बे वतन है। अगर ये पार्लियामेंट के दायरा कार में आ जाते हैं तो पार्लियामेंट की एक आध कोई कमेटी बनेगी जो इनसे सवाल जवाब करेगी। अब इसमें एक क्रेडिट दीजिए, माजी में ये अटेम्प्ट्स होती रही हैं कि इनको पार्लियामेंट के दायरा कार में लाएं। आपको याद है पीपल्स पार्टी ने, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अटेम्प्ट की थी कि जी ये वज़ारत दाखिला, वो कोई अटेम्प्ट ठीक नहीं थी, लेकिन ये है कि जो तरीका यानी कि यूसुफ रजा गिलानी ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था जी कि उसको वज़ारत दाखिला के अंडर कर दिया। जी वो उस पे बात की जा सकती है, उसके ऊपर बात। लेकिन ये है कि उस मामले में जो सही अटेम्प्ट की थी वो डॉक्टर शोएब सडल ने एज अ DG इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी। उन्होंने एक बाकायदा कानून बनाया। अब ये भी बात है ना कि हम जब सियासतदानों की बात करते हैं तो ये कौन सा मेरिट पर काम करते हैं, ये भी तो यही चाहते हैं ना कि चीज़ जो है हमारी एजेंसी हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम उसको चलाएं। आप उनको इंडिपेंडेंट करें, आप अदारों को ऑटोनोमस करें, आप जो है इनके, ताकि ना आप उनके काम में मुदाखलत करें और उन पे आप ये चेक लगा दें कि वो भी आपके काम में गैर जरूरी मुदाखलत ना करें, कानून से बाहर ना निकलें।